सो पूरे थाईलैंड ट्रिप के आखिरी दिन पे मेरे लेफ्ट आंखों की जो लेंस थी वो कहीं पर तो मिसप्लेस हो गई और उसकी वजह से मेरे आंखों में सिर्फ एक लेंस थी। लकीली ट्रिप पे निकलने से पहले आई रिमेंबर टू कैरी माई स्पेक्स, जिसकी वजह से फॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम्स नहीं आया। पर अभी मैं अपने घर के पास वाली लेंस कार्ट की दुकान में गया था टू चेक इफ दे हैव माई लेंसेज। मेरी जो पावर है दोनों आंखों की सेम है और मुझे -2 पावर के लेंसेज चाहिए थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो लेंसेज स्टॉक में नहीं है। इसीलिए मोस्टली जिम के बाद या कल हम दूसरी लेंस कार्ट की दुकान में जाएंगे। अगर वहां पर भी नहीं होंगे देन वील हैव टू ऑर्डर देम ऑनलाइन। दिस मीन्स कि ट्रेन करते वक्त मैं अपने टीनेज डेज की तरह ये चश्मा पहनने वाला हूँ एंड यू गाइस आर गोना सी ट्रेनिंग फुटेज लाइक दिस। मुझे पर्सनली ट्रेन करते वक्त चश्मे पहनने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बिकॉज मुझे फॉर सम रीजन मैं चश्मे में कैसे दिखता हूँ वो खुद ही पसंद नहीं है, और दो बिकॉज हेडफोन्स ठीक से ऐसे बैठते नहीं है कान के ऊपर, वो ऐसे गैप रह जाती है यहाँ पे। तो पूरे 2022 साल में मेरा मेन फोकस हाइपरट्रोफी था, पर 2023 में मुझे जनरल स्ट्रेंथ बढ़ाने पे अपना पूरा 100% देना है। बाय जनरल स्ट्रेंथ आई मीन मुझे एक सॉर्ट ऑफ पावर बिल्डिंग टेम्पलेट फॉलो करके अपने स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट वेरिएशंस की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। मैंने वेरिएशंस इसीलिए बोला बिकॉज अगर आपको बारबेल, स्क्वाट, बेंच, डेड परफॉर्म करना पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू डू इट। लाइक ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है जो आपको करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं वेरिएशंस चूज करूंगा और उस पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे फोकस करूंगा। आज हम एक पूरा पुश वर्कआउट लगाने वाले हैं। मेन मूवमेंट होगी इंक्लाइन स्मिथ मशीन। सो अगर स्पेसिफिकली गोल्स की बात की, इस साल का मेरा बेंच गोल है 3 प्लेट्स पर साइड, जो हर जिम ब्रो के लिए माइलस्टोन है, और मुझे लगता है कि अगर मैं इस साल पूरा फोकस दूंगा तो आई फील लाइक आई कैन अचीव इट। सो जो टेम्पलेट मैं फॉलो करने वाला हूँ वो एक DUP बेस्ड सिस्टम होगी। मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, पर आज हम एक 3 रेप मैक्स और एक 4x8 लगाने वाले हैं। 1 रेप मैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये ऐसी वेबसाइट होती है 1 रेप मैक्स कैलकुलेटर। मैं केजीज सिलेक्ट करूंगा। लास्ट टाइम मैंने 95 केजीज बेंच किया था फॉर 7 रेप्स। कैलकुलेट दबाया, 114 केजीज मेरा 1 रेप मैक्स है। आज के टॉप सेट के लिए हम एक 3 रेप मैक्स लगाएंगे और हम 100 केजीज करने की कोशिश करेंगे। मैंने ऑनेस्टली उतना वेट बेंच प्रेस पे आई थिंक सिंस आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड नहीं लगाया है, और वो कंप्लीट होने के बाद हम बैक ऑफ सेट्स लगाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू गेट मोर वॉल्यूम इन। तो बैक ऑफ सेट्स के लिए हम 4 सेट्स लगाएंगे 8 रेप्स के लिए विद 85 केजीज। ये होगा आज का ट्रेनिंग सेशन, मेन ट्रेनिंग सेशन एटलीस्ट, कंपाउंड मूवमेंट। उसके बाद हम एक्सेसरीज करेंगे। द फर्स्ट वर्कआउट सेशन ऑफ 2023। लेट्स गेट इट। बहुत ही टॉप सीक्रेट टिप, इवन दो आज पुश डे है, अगर आप किसी भी प्रेसिंग एक्सरसाइज के पहले एक वर्टिकल पुल या हॉरिजॉन्टल पुल लगाओगे तो आपके लैट्स थोड़े से वार्म अप होंगे, जिससे बेंच करते वक्त, डंबेल, बारबेल जो भी बेंच करते वक्त आपको इतनी अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी कि आप थोड़ा सा ज्यादा पावर जनरेट कर पाओगे। सो कीप दैट इन माइंड। हैप्पी न्यू ईयर। डिडंट सी यू। हां पर too much of intake of food and alcohol. After up in December. That's okay. आराम से take it easy. How are things with you? How's your running going? How's your running going? Running once a week, every Sunday. Good. Yeah. Not every day now. Not every day. Every Sunday is good, like the right balance. Otherwise it interferes with recovery. New thing coming up? Sorry? New thing coming up? Yes, yes. First of the year. Oh, nice. See you around. मुझे फॉर सम रीज़न मेरे टीनेज डेज की बहुत याद आ रही है। ये जो पैशन है हेवी वेट्स उठाने की और जनरल स्ट्रेंथ बढ़ाने की, दैट इज एक्सट्रीमली नॉस्टैल्जिक। ये पूरा साल होपफुली बहुत अच्छा जाएगा और मुझे पूरी प्रोसेस डॉक्यूमेंट करनी है। आई नो आई एम नॉट as strong right now for someone who's been training for 5.5 years, but day by day we'll put in the work और धीरे 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 करके हम हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। The good thing is कि मैंने ये जो चीज़ है वो 2022 के एंड में रियलाइज की, एंड देन मुझे वो स्पार्क आया कि लेट्स गेट बैक ऑन DUP, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट। 100 केजीज अटेम्प्ट करने से पहले हमारा लास्ट वार्म अप सेट, दिस इज 80 सिंगल के लिए करेंगे, एंड वील पुट 2 ऑन द बार एंड टैप इट आउट। गाइज ये एक
ऑल टाइम PR है, बॉडी वेट है 69 kgs, उस पे आई गॉट 2 प्लेट्स। मैंने अभी फुटेज चेक किया, ये एक ट्रू 3 रेप मैक्स बिल्कुल नहीं था। मेरा गेस है कि ये मेरा एक्चुअल 5 रेप मैक्स है, इसीलिए अगले पुश डे पे जब हम 5 रेप मैक्स और एक 4x12 लगाएंगे तब मैं वापस से ये वेट अटेम्प्ट करूंगा। बट आई थिंक मेरा ट्रू 3 रेप मैक्स ये प्लस और 5 kgs या 10 kgs है। सो गोइंग ग्रेट, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है। सो टॉप सेट और बैक ऑफ सेट ये जो सिस्टम है वो इंक्लूड करने का एक बहुत अच्छा फायदा है कि वो हैवी टॉप सेट लगाने के बाद आपके जो भी बैक ऑफ सेट्स होते हैं वो रिलेटिवली लाइट फील करते हैं। तो 85 4 सेट्स ऑफ 8 ये होगा हमारा वॉल्यूम वर्क टू ऐड सम मास टू आवर पेक्स। सो गाइज हमारे बेंच का सारा काम हो गया, 3 रेप मैक्स डन, 4x8 डन। अभी हम बॉडी बिल्डिंग साइड ऑफ थिंग्स में जाएंगे। सो पावर बिल्डिंग ये जो टर्म है बेसिक पुश पुल लेग्स फॉर्मेट में फॉलो करूंगा। हर दिन पे एक बड़े कॉम्पाउंड मूवमेंट के साथ स्टार्ट करूंगा, वो होगी मेरी पावर लिफ्टिंग की साइड। वो खत्म होने के बाद वील मूव ऑन टू एक्सेसरीज और बॉडी बिल्डिंग, लॉट्स ऑफ वॉल्यूम वर्क टिल फेलियर। कोई डिस्पेंसर दिख रहा है। मैंने 3 दिन पहले यहाँ से फ्रूटी लिया था, पैसे पे किए, फ्रूटी नहीं आया। प्लीज गाइस ओन योर फ्रूटी। एंड अभी मैं इतना ड्रेन हो गया हूँ 2 हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स लगाने की वजह से कि बचा हुआ वर्कआउट फिनिश करने के लिए आई कुड रियली यूज दीज कार्ब्स। ब्रो कैन आई गेट माय फ्रूटी? It's still locked over. No, the dumb guy is not answering my calls for shit. The one who I paid, it didn't come out only. Is this unlocked? The key is not there. Some other time. Redemption. Need my fruity. क्या हो गया ब्रो? थक गया ब्रो, आदत नहीं है 2 घंटे करने की। बॉडी बिल्डिंग करते वक्त 1 hour में व्यूज टू बी डन। दैट मीन्स मुझे ग्लूकॉन डी या कुछ लाना चाहिए सचमुच, बिकॉज दीज वर्कआउट्स विल बी लॉन्गर दैन 2 hours. आई एम थिंकिंग आदत चली गई है, हो जाएगा बट स्टार्ट ऑफ द ईयर, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, न्यू ईयर न्यू मी। कभी ट्राई किया? वाला बिस्किट बटरस्कॉच ले यहाँ और भी है, इतने सारे फ्लेवर्स, केसर पिस्ता। केसर पिस्ता ये कब आया? मुझे भी नहीं पता ब्रो। एम्ड एट एन इंडियन ऑडियंस।
ओके टेस्ट टेस्ट मैंने कभी टेस्ट नहीं किया ये इट्स नॉट बैड इट्स गुड यू वांट स्मॉल बाइट श्योर नेक्स्ट टाइम केसर पिस्ता एक्चुअली लाइक इट आलमंड इज द बेस्ट बट हाँ दिस इज आल्सो ओके पावर बिल्डिंग करने की वजह से रिकवरी डिमांड्स थोड़े से ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसकी आइडिया मुझे अभी थोड़ी सी है। इसकी वजह से मुझे स्पेशली अपने न्यूट्रिशन और अपने स्लीप को इस पूरे साल एकदम ऑन पॉइंट रखना ही पड़ेगा विदाउट अ डाउट, बिकॉज अगर एक दिन मेरा न्यूट्रिशन थोड़ा सा लूज हो गया तो अगले दिन का जो परफॉर्मेंस है वो गारंटीड अफेक्ट होगा। सो आई हैव टू फिगर आउट अ वे। एंड नंबर 2, जैसे मैंने जिम पे फ्लोर पे लेटे हुए बताया, मुझे इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन थोड़ा सा कंज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज वर्कआउट का जो ड्यूरेशन है वो अभी बढ़ने वाला है। मेरा गैस है कि 2 घंटे के लिए ये वर्कआउट चलेंगे, इसीलिए हमें ईट अवे गेटोरेड ऐसा कुछ लेके जाना पड़ेगा। अभी हम ये मील खत्म करेंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम्स ऑफ ब्रेड एंड 4 एग्स के ऐसे 3 सैंडविचेस बनाए हैं। बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। ये मैंने एक जो सैंडविच था वो इतने जल्दी खत्म किया बिकॉज चक्कर आ रही थी। दोराबजीज में हम गए थे चिकन लाने के लिए, बट चक्कर इतनी ज्यादा आने की वजह से मेरे अंदर कोई पेशेंस नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू कम होम एंड ईट सम फूड। तो ये खाएंगे, थोड़ी देर लेटेंगे और फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। पिछले 2.5 या 3 सालों में जिम के अलावा अगर मेरी लाइफ में कोई कांस्टेंट है तो वो है जापानीज। चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं आर्यन के घर पे हूँ, 3:30 बजे इस जापानीज टाइम। और मेरा मानना है कि ये जो कंसिस्टेंसी है, उस कंसिस्टेंसी की वजह से आज मैं N1 लेवल पे हूँ, विच इज एडवांस्ड लेवल जापानीज। ओके 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 रिलैक्स। सो वो जो कुत्ता था उसकी इस कुत्ते से बातचीत चल रही थी। तो क्रिसमस और न्यू ईयर्स का जो हफ्ता था वो एक वेकेशन या छुट्टी हफ्ता होने की वजह से हम हमारे स्टेप्स गोल को और हमारे न्यूट्रिशन टारगेट्स को अच्छे से अचीव नहीं कर पाए। टू सम एक्सटेंट ये 5 सालों के लिए करने की वजह से ये जो भी हैबिट्स है वो मेरे लाइफस्टाइल में अच्छे से एंग्रेन्ड है। सो टू सम एक्सटेंट हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए, बट इट वाजंट ऑप्टिमल। पर छुट्टियां, वेकेशन ये सब हो गया है खत्म। एंड टू ऑल दोज पीपल जो पूछते हैं कि वेकेशन के बाद हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक, आपको ऑलरेडी डीप डाउन आंसर पता होता है। हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक इज सिंपली जस्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक। लाइक कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो अच्छा रूटीन चल रहा था उसे वापस कंटिन्यू करो। विंटर होने की वजह से आजकल सनसेट बहुत ही जल्दी होने लगा है, इसीलिए मैं 5:15 या 5:30 बजे आइदर नीचे या उस हिल पे एक वॉक के लिए जाता हूँ। आज हम चलने वाले हैं सोसाइटी में, बट मे बी कल हम हिल पे जाएंगे फॉर अ चेंज।